क्लास वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों सबसे पहले हम अपना लास्ट वाला लेक्चर वाइज करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन में क्या था, हमारे पास दो कॉइल्स होती हैं, ठीक है, कि दो सोलिनॉइड कोई भी दो कॉइल होती हैं। उनमें से क्या होता है, हम किसी एक कॉइल को हम बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं और दूसरी कॉइल को गैल्वानोमीटर के साथ, दोनों को करीब करीब रख देते हैं, ठीक है। तो जिस कॉइल को हमने बैटरी के साथ जोड़ा हुआ है या करंट सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, उसका करंट हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो जब करंट चेंज करेंगे तो उसके क्रॉस क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो उसके पास कॉइल रखी हुई है उसमें से भी पास करेगा। तो जैसे जैसे हम करंट चेंज करते रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता रहेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से जो उसके पास हमने कॉइल रखी हुई है, जाहिर सी बात है जब जिस कॉइल को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, जब उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके करीब जो दूसरी कॉइल हमने रखी हुई है उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगा, ठीक है। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने उसमें देखा था कि जब तक हम करंट को चेंज करते रहते हैं तब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहता है, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तब तक जो सेकेंडरी कॉइल है जिसको हमने प्राइमरी के करीब रखा हुआ है, ठीक है, उसमें करंट इंड्यूस होता रहेगा। और जैसे ही करंट की वैल्यू को हम स्टैटिक करेंगे या एक ही वैल्यू पे रोक देंगे, चेंज करना बंद कर देंगे करंट को, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा या स्टैटिक हो जाएगा। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक होगा तो जो हमने कॉइल करीब रखी हुई थी जिसके साथ हमने गैल्वानोमीटर लगाया हुआ है, उसमें से करंट फ्लो करना जो है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना क्या हो गया, बंद हो गया। करंट तभी प्रोड्यूस होता है जब तक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहेगा, तब तक जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से करंट पास करता रहेगा। जैसे हम करंट को स्टैटिक करेंगे या मैग्नेटिक फील्ड को स्टैटिक करेंगे तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, करंट पास करना बंद कर देगा। और जो गैल्वानोमीटर है उसकी जो नीडल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई जीरो पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो जो डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वानोमीटर है, ये नीडल ऑफ जो गैल्वानोमीटर है उसकी डिफ्लेक्शन हमें बताती है कि इसमें करंट कब प्रोड्यूस हुआ है और कब इसमें से करंट क्या हो गया, जीरो हो गया। जब करंट प्रोड्यूस होती है तो वो राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है, मींस मैक्सिमम करंट की तरफ डिफ्लेक्ट करती है। और जैसे हम करंट की वैल्यू को कांस्टेंट करते हैं, करंट की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं, ठीक है, या मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना बंद कर देते हैं, तो वो सुई क्या करती है, जो नीडल होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, जीरो पे आके रुक जाती है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक हो गया है, ठीक है, या करंट जो चेंज इन करंट है वो क्या हो गया, रुक चुका है। तो अब करंट भी क्या हो गया, जीरो हो गया एट स्टैटिक करंट। एमसीक्यूज है, ठीक है, कि स्टैटिक करंट पे जो कॉइल में करंट जो है वो कितना होता है, तो कॉइल में कोई करंट नहीं होता स्टैटिक करंट पे, ठीक है बच्चों। करंट को इंड्यूस करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना जरूरी है। तो आज का हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ट्रांसफार्मर सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, पहला एमसीक्यूज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इलेक्ट्रिकल कह लें इसको, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ट्रांसफार्मर, ठीक है बच्चों। तो ट्रांसफार्मर इट इज आल्सो एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। सबसे पहला एमसीक्यूज और सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जो ट्रांसफार्मर है ये किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, जो हमने इससे लास्ट वाला टॉपिक पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्शन वाला, कि इट इज अ फिनोमेना इन व्हिच चेंजिंग करंट इन वन कॉइल प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड करंट इन द नेबरिंग कॉइल, कि एक कॉइल में करंट चेंज करने से उसके करीब जो दूसरी कॉइल रखी हुई है उसमें करंट इंड्यूस करने के फिनोमेना को या प्रोसेस को क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर,
और बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं, जिनमें से एक है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के नीचे ये जो दो लाइनें लिखी हुई हैं इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है एमसीक्यूज के लिए। तो बच्चों ये क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो म्यूचुअल इंडक्शन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ट्रांसफार्मर है। या जो एमसीक्यूज है आपको इस तरह से भी आ सकता है कि जो ट्रांसफार्मर है ये किस प्रिंसिपल की बेस पे वर्क करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, जो प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन का होता है उसी प्रिंसिपल पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर को मैसेज लिख सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो जब पहले पैराग्राफ में जितने भी पॉसिबल इसके एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, वो म्यूचुअल इंडक्शन की कोई एक एप्लीकेशन पूछ सकता है, ठीक है, जिसमें एक ऑप्शन ट्रांसफार्मर का लाजमी होगा। ठीक है, इस तरह से भी वो एमसीक्यूज पूछ सकता है। और दूसरा एमसीक्यूज कैसे पूछ सकता है वो कि जो ट्रांसफार्मर है ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस करता है या कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं कि ट्रांसफार्मर बना कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन को स्टडी कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बच्चों ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल होती हैं। ठीक है, कितनी कॉइल्स होती हैं, 2 कॉइल्स होती हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिकली क्या होती है, इंसुलेटेड होती है एक दूसरे के साथ, ये आपस में जुड़ी नहीं होती, दोनों क्या होती हैं, सेपरेट होती हैं। लेकिन एक ही कोर के ऊपर इनको क्या किया होता है, राउंड किया होता है, रैप किया होता है। ठीक है, एक क्या होती है, कॉमन कोर होती है। ठीक है, ऐसे रिंग टाइप होती है। ठीक है, ये क्या है, कोर है, इसको कोर बोलते हैं। एक क्या होती है, कोर होती है और इसके एंड्स पे ये दोनों कॉइल्स लगी होती हैं। एक कॉइल यहाँ पे लगी होती है और एक कॉइल यहाँ पे लगी होती है। ठीक है बच्चों, अब ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। क्या मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी नहीं हुई। ये जो कोर है, ये वाली कोर, ठीक है, जिसके ऊपर इनको रैप किया हुआ है, ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है। ठीक है, ये नहीं है कि इसका कनेक्शन इसके साथ है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक अलग कॉइल है। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि ये कॉइल नंबर 1 है और ये कॉइल नंबर 2 है। तो दोनों कॉइल इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो कॉइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं क्योंकि ये जो कोर है जिसके ऊपर हमने जो कॉइल्स हैं उनको रैप किया हुआ है, ठीक है, उसको वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है। कोर एज अ इंसुलेटर काम करती है। कोर एज अ इंसुलेटर काम करती है। तो ये दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है। ठीक है बच्चों, जुड़ी नहीं हुई है। तो कितनी कॉइल होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, 2 कॉइल होती हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं और एक ही कोर के ऊपर इनको रैप किया होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो 2 कॉइल्स हैं इसको उसने नाम दिए हुए हैं। एक कॉइल को वो कहते हैं कि प्राइमरी कॉइल है और दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल है। ठीक है बच्चों, अब ये 2 कॉइल है, एक कॉइल ये और एक ये कॉइल है। इसमें से एक कॉइल को उसने नाम दिया प्राइमरी कॉइल
फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, प्राइमरी कॉइल है ये वाली, और इसको उसने नाम दिया है सेकेंडरी कॉइल का। ठीक है, अब देखिए जाहिर सी बात है उसने क्या किया हुआ है, कॉइल्स को रैप किया हुआ है, मींस कॉइल के अंदर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। अब प्राइमरी कॉइल के भी नंबर ऑफ टर्न्स है और सेकेंडरी कॉइल के भी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको हम NP से शो करेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स का पता है ना, ये जो सर्कल, ये जो रिंग बने हुए हैं, इनको नंबर ऑफ टर्न्स बोल रहा है वो। तो जो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको NP से नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, NP, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। ठीक है, P फॉर प्राइमरी, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एंड P फॉर प्राइमरी। तो प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को NP से शो करेंगे, और जो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उनको NS से शो करेंगे, NS। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स एंड S फॉर सेकेंडरी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब हमने देखिए शुरू में हमने पढ़ा था कि जो ट्रांसफार्मर है ये किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन कहाँ पे हो रही है, या ट्रांसफार्मर कैसे म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। देखिए दो कॉइल है ना, एक प्राइमरी कॉइल और दूसरी सेकेंडरी कॉइल है, इनमें से किसी एक कॉइल को, फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी कॉइल है इसको मैं जोड़ देता हूँ किसी भी एक करंट सोर्स के साथ जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये मैंने करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया प्राइमरी कॉइल में, प्राइमरी कॉइल को मैंने करंट सोर्स के साथ जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, जो करंट सोर्स मैंने लगाया हुआ प्राइमरी कॉइल के साथ, ठीक है, तो इसमें से कॉइल में से क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ जब कॉइल में से करंट पास करेगा तो इसके सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे ही मैं प्राइमरी कॉइल को बैटरी के साथ या करंट सोर्स के साथ इसको अटैच करूंगा तो कॉइल में से करंट पास करना स्टार्ट कर देगा, और जैसे इसमें से करंट पास करेगा तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ इसके सराउंडिंग में, प्राइमरी कॉइल के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ से मैं क्या करूँगा, करंट की वैल्यू को चेंज कर दूंगा, जो मैंने सोर्स लगाया हुआ है प्राइमरी कॉइल के साथ, करंट की वैल्यू को मैं चेंज करना स्टार्ट कर दूंगा। तो जब मैं करंट को चेंज करूंगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ये भी क्या होगा, चेंज होगा। अब देखिए जो प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड था, इसकी जो लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, ये किस में से पास कर रही है, सेकेंडरी कॉइल में से भी पास कर रही है। तो जब मैं यहाँ से करंट की वैल्यू को चेंज करूंगा, ये नेगेटिव का साइन है यहाँ लगा हुआ, जब मैं प्राइमरी कॉइल के क्रॉस करंट की वैल्यू को चेंज करूंगा तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जो लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से पास कर रही थी वो भी क्या होगी, चेंज होगी। तो जैसे ही सेकेंडरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या होगी, जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होगी, तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। ठीक है बच्चों, इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। और इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या प्रोड्यूस होता है, इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है जब इसके क्रॉस क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा या कोई वोल्टेज होगा, तो जब इसके क्रॉस वोल्टेज होगा तो इसमें से करंट भी पास करेगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस्ड करंट।
ठीक है बच्चों, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर के अंदर दो कॉइल्स होती हैं। ठीक है, अब दो कॉइल्स में से जो एक कॉइल है उसको हम किसी करंट सोर्स के साथ जोड़ देते हैं। जब करंट सोर्स के साथ उसको जोड़ते हैं तो उस कॉइल में से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उसके क्रॉस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जिस कॉइल के साथ हमने करंट सोर्स को जोड़ा है उस सोर्स के क्रॉस क्या हो जाएगा, उस कॉइल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। वो मैग्नेटिक फील्ड या उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें से भी पास कर रही होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि प्राइमरी कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेकेंडरी कॉइल में से भी पास करेंगी। ठीक है बच्चों, और जब मैं प्राइमरी कॉइल का, जिसको मैंने करंट सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, जब मैं प्राइमरी कॉइल का करंट चेंज करूंगा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जाहिर सी बात है अगर प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो सेकेंडरी कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी। तो देखिए ये वाला काम सेम म्यूचुअल इंडक्शन वाले जो म्यूचुअल इंडक्शन वाले प्रोसेस में होता था बिल्कुल उससे मैच कर रहा है। उसमें भी हम यही करते थे कि एक कॉइल के अक्रॉस हम करंट चेंज करते थे और दूसरी कॉइल के अक्रॉस करंट इंड्यूस हो जाता था। तो ट्रांसफार्मर के अंदर भी हम क्या करेंगे, एक कॉइल के अंदर हम करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी कॉइल के अंदर क्या होगा, करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल म्यूचुअल इंडक्शन के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये थे नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस प्राइमरी कॉइल एंड नंबर ऑफ टर्न्स अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। तो जैसे ही मैंने इसको वोल्टेज अप्लाई किया, ठीक है, या इसको मैंने करंट सोर्स के साथ जोड़ा, तो जो इसका वोल्टेज होगा प्राइमरी कॉइल का उसको मैं बोलूंगा Vs। क्या बोलूंगा, Vp। Vp का क्या मतलब है कि पोटेंशियल, V का मतलब क्या है, पोटेंशियल या वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। और जब इसका पोटेंशियल चेंज करेंगे या करंट चेंज करेंगे तो करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या पैदा करेगी, इंड्यूस्ड करंट पैदा करेगी। तो जो इसकी ईएमएफ होगी या सेकेंडरी कॉइल की जो वोल्टेज होगा उसको मैं शो करूंगा VNC, VS से शो करूंगा। तो VS का क्या मतलब है, वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ठीक है बच्चों, प्राइमरी कॉइल के वोल्टेज को Vp से और सेकेंडरी कॉइल के वोल्टेज को Vs से शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।